भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें ये जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। साधु ने फिर से वही उत्तर दिया, नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। तुम आगे बढ़ो और दूसरों की मदद करो। मल्लाह कुछ देर समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन साधु के इनकार करने पर वह आगे बढ़ गया। पानी और बढ़ता गया और साधु अब पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी वहां से एक और नाव गुजरी। नाविक ने साधु से कहा, महात्मा जी, पानी और बढ़ रहा है, आप जल्दी से नाव पर आ जाए। साधु ने फिर वही कहा, तुम जाओ, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। नाविक ने साधु की बात सुनी और आगे बढ़ गया। अब पानी और भी ऊपर चढ़ गया और साधु अब पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा हुआ था। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा। उसमें से एक व्यक्ति ने साधु को बचाने के लिए रस्सी फेंकी और कहा, महात्मा जी, जल्दी से रस्सी पकड़ लीजिए, हम आपको बचा लेंगे। साधु ने फिर से वही जवाब दिया, नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। हेलीकॉप्टर वाला बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन साधु की जिद के आगे उसने हार मान ली और वह भी चला गया। अंत में पानी का स्तर और बढ़ा और साधु की मृत्यु हो गई। जब साधु की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, आपकी इतनी भक्ति की, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार मदद भेजी, 2 नावें और एक हेलीकॉप्टर, लेकिन तुमने खुद ही बचने से इनकार कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारी मदद करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रास्ते भेजता है, लेकिन हमें उन संकेतों को पहचानना और उनका सही समय पर उपयोग करना आना चाहिए।